राधे राधे एवरीवन, आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारे शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को बहुत महत्व बताया गया है। इसे दामोदर कार्तिक मास भी कहते हैं। इस महीने में राय दामोदर जी की पूजा होती है। ये भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आपने ठाकुर जी की सेवा ली हो तो, लड्डू गोपाल की सेवा ली हो या फिर भगवान विष्णु का ही पूजा करते हो तो उनका इस महीने में विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। ये मास भगवान विष्णु का इतना प्रिय है कि इस मास में आप जो भी कर्म करते हैं ना, उसका हमें हजारों गुना फल मिलता है। उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। शास्त्रों के हिसाब से इस महीनों में सभी देव देवता मनुष्य के पास आ जाते हैं और इस महीने में किए गए स्नान, दान, भजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, गौ दान आदि देवता स्वयं ग्रहण करते हैं। जो दान करने में असमर्थ होते हैं, यदि वो प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के प्रसन्नता से उनके नामों का स्मरण भी कर लेते हैं और इस महीने में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को सुन लेता है, वो भी अनंत पुण्य का भागी होता है। कार्तिक के मास में भगवान श्री हरि विष्णु जल में वास करते हैं, तो इसलिए इस महीने में जल का बहुत महत्व होता है। किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में पूरे महीने स्नान करें। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो विशेष आने वाली तिथियों पर पूरे महीने में विशेष, जैसे कि पूर्णिमा आती है, अमावस, एकादशियाँ आती है एवं एकम के 5 दिन आते हैं। इनमें से आप गंगा स्नान या किसी भी नदी में आप स्नान करें। इतना भी नहीं कर सकते तो पूरे कार्तिक के महीने में कम से कम एक बार तो आप किसी भी पवित्र नदी, जलाशय या सरोवर में स्नान अवश्य कर ले। देखिए, ये जो मास है शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक संपूर्ण होता है। ज्यादातर भक्तजन शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दान, तप, ध्यान और व्रत करते हैं और कार्तिक महात्म का रोज एक अध्याय सुनते हैं और कार्तिक की कहानियाँ भी सुनते हैं। कहीं कहीं पर पीपल पथवारी भी घर पर बनाई जाती है, नहीं तो पूरे गांव में एक पीपल पथवारी होती है। वहाँ पर सुबह सुबह सारी औरतें और जो भी कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं वो इसे सींचने जाते हैं। परंतु वैष्णव के मत के अनुसार इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो इसे अश्विनी शुक्ल एकादशी, जो पापा कुंसा एकादशी है, उससे ही इस व्रत को शुरू करते हैं और नियमों का पालन करते हैं और कार्तिक महात्मा का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं या सुनते हैं। और देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज पंचभिखु की कहानी सुनाई जाती है। पंचभिखु 5 देव होते हैं। ये देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन होते हैं। अब देखते हैं इसका नाम कार्तिक क्यों पड़ा, कार्तिक मास इसे क्यों कहा जाता है। भगवान इस गंध कार्तिक्य ने इस महीने में तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस मास को कार्तिक मास का नाम मिला। कार्तिक महात्म के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक का व्रत पूर्ण माना जाता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे गए हैं। इन्हें करने योग्य कार्य भी कहते हैं। इसमें से 2 अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि सूर्य को अर्घ देना और गौदान करना, परंतु ये 5 कार्य मुख्य बताए गए हैं। तो ये 5 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। पहला जो कार्य है वो अनुद्या। अनुद्या का अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जब सारे तारे निकल रहे हो, तारों की छांव में उठ जाना। करीब करीब 3:30 से 4:30 बजे का ये समय होता है। और दूसरा जो मुख्य कार्य है वो है तुलसी पूजन करना। तुलसी के साथ आप आंवले के वृक्ष का, पीपल पथवारी का पूजन कर सकते हैं, केला का पूजन कर सकते हैं। और देखिए, पीपल जो अस्वस्थ होता है ना, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ, यानी कि पीपल हूँ। तो इस महीने में पूजा पीपल की जरूर करनी चाहिए, उन्हें सींचना चाहिए, उनके पास दीपदान करना चाहिए, की परिक्रमा करनी चाहिए। तीसरा जो मुख्य कार्य है वह है हरि जागरण। प्रभु विष्णु देव की जागरण करना चाहिए कि कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा उनके नामों का जप करना चाहिए। चौथा दीपदान करना चाहिए और 5वां उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी व्रत त्यौहार को उद्यापन से ही हम उनका अंत करते हैं। तो ये 5 मुख्य कार्य बताए गए हैं जो हमें कार्तिक मास में करना चाहिए। 2 अन्य भी होते हैं। सूर्य को अर्घ देना। कार्तिक मास में दोस्तों सूर्य को अर्घ देना बहुत ही ज़्यादा फलदायक बताया गया है। गौदान करना, कार्तिक महीने में गौ को दान करना, गौ को चारा डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा फल मिलता है, महाफल मिलता है इससे। इन 5 नियमों को पालन करने पर ही कार्तिक मास को व्रत का हमें महाफल प्राप्त होता है, जिसमें भगवान विष्णु की हमें कृपा मिलती है। तो देखिए, अब ये जो मैंने 5 कार्य आपको बताए हैं को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में जान लेते हैं। पहला कार्य बताया था मैंने, प्रातः स्नान करना। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक स्नान का सही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान करना चाहिए, तभी ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठना है। सुबह के 4 से 5 के बीच उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा से उठ सकते हैं और सूर्योदय से पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में सैया को त्याग करके शौच आदि कर्मों से शुद्ध हो करके, और हो सके तो देखिए तीर्थ में, संगम, पवित्र नदी, जलाशय में स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर पर ही नहाने के जल में पहले बाल्टी में 4 बूंद गंगा जल की डालें, उसके बाद उसे भर ले
गंगा का भाव करते हुए स्नान कर सकते हैं। गंगा के भाव मतलब गंगा के नाम लेते हुए आप स्नान करें तो ये भी गंगा स्नान के बराबर ही माना जाएगा। लेकिन पूरे कार्तिक के महीने में जितनी बार भी हो सके, जब भी संभव हो सके, हमें गंगा स्नान या पवित्र स्नान करना चाहिए। मतलब गंगा कार्तिक के महीने में पवित्र स्थान पे, चाहे वो पुष्कर की स्नान हो, चाहे कहीं भी जहाँ गंगा जी होंगी वहाँ पे गंगा नदी में एक बार भी स्नान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। दोस्तों, अगर नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गंगा की बूंद आप पानी में डाल रहे हो तो बात बराबर है। हो सके तो साबुन का पूरे महीने में त्याग कर देना चाहिए, और आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो कर सकते हैं। और सुनिए, अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते हो तो लास्ट के 15 दिन तो आपको साबुन नहीं लगाना चाहिए। साबुन की जगह पे हल्दी बेसन यूज़ कर सकते हैं। नहाना कैसे है? नॉर्मल पानी है ना टंकी में, उसी से नहाना है, और बाकी आपकी स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो हल्का गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं, परंतु कार्तिक के महीने में ठंडे पानी का महत्व बताया गया है, तो आप हो सके तो ठंडे पानी से ही स्नान करें। में देखिए, तारों की छांव में ठंडे ठंडे जल से नहाया जाता है। ठंडे का मतलब ये नहीं कि रात भर का ठहरा हुआ जल है उससे आप नहा लें। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल ताज़ा पानी आता है आपके नल में, उससे नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। और इसी के साथ में जो दूसरा मुख्य कार्य बताया गया है वो है तुलसी पूजन। प्रातःकाल स्नान करने के बाद में सबसे पहले हम सूर्य का जल चढ़ाएंगे, चाहे सूरज दिखाई दे रहे हैं तो जिधर सूर्य उगते हैं उस तरफ मुँह करके सूरज को जल अर्पित करेंगे। देखिए, जल को लोटे में लाल चंदन पुष्प और अक्षत गुड़ डालें और अर्घ दे दें। सूर्य का अर्घ देने के बाद में आप तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप आरती जलाकर प्रार्थना करें, कथा सुने। वहाँ पर जो महात्म में होता है, जैसे कि तुलसी माई के पास बैठकर ही हमें कार्तिक मास के महात्म को पढ़ना चाहिए, और जो कार्तिक मास की कहानियाँ हैं तुलसी जी की वो सुनना चाहिए। भजन कीर्तन वहाँ पर आरती करनी चाहिए। तुलसी मैया की तुलसी जी के साथ में पीपल, पतवारी, आंवले, केले, बेलपत्र और कल्प वृक्ष की भी पूजा करें। हो सके तो आप इन पेड़ों को घर पर ही गमले में लगा सकते हैं, और हो सके तो आप घर से बाहर किसी भी मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। ये ज़्यादा शुभ माना गया है। इस महीने में कार्तिक मास की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस महीने में तुलसी के पूजन या सेवा करने से विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद सुबह शाम दीपक दान जरूर करना है। तुलसी पूजा से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु धन कुबेर की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस मास से पहले ही हमें तुलसी जी की अवश्य लगा लेनी चाहिए। कार्तिक के मास में तुलसी को उखाड़ा और तोड़ा नहीं जाता है, तो अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी है तो नई तुलसी लाने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा नियम है श्री हरि विष्णु जी का, उनका पूजन करना चाहिए। चाहे उनका कोई भी मूर्ति हो आपके पास, उसको विशेष विधि विधान से पूजा करना चाहिए। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति हो या कृष्ण गोपाल का या ठाकुर जी का, जो भी मूर्ति आपने रखे हो घर में, तो उनकी पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन के पश्चात में नित्य नियमों से कीर्तन और जितने भी हमारे जप और कार्तिक मास की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। विष्णु शास्त्र नाम का, श्री सूक्त नाम का पाठ कर सकते हैं। कई प्रकार के जितने भी चाहें आप पाठ कर सकते हैं। सबकी अध्याय पूरे होने के बाद में कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन पंचबिकन की कहानी अवश्य रूप से सुननी चाहिए। देखिए, इसमें संडे को तुलसी और पीपल को ना सींचें, आप दूर से पूजन और नमन उन्हें कर सकते हैं। चौथा जो कार्य बताया गया है वो है दीपदान। यदि सामर्थ्य हो तो पहले दिन से भगवान श्री हरि विष्णु को की मृत्यु के सामने एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। संभव नहीं हो सकता है तो प्रतिदिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने सुबह शाम दोनों समय हमें दीपक अवश्य लगाना चाहिए। कार्तिक मास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है वो दीपदान को ही बताया गया है। इससे सुख समृद्धि और हमें मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक महात्म के अनुसार भगवान विष्णु ने ये कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक के महीने में मेरा पूजन और दीपदान करे उसे कभी भी धन की और समृद्धि की कमी भी नहीं होने देना। इसके भंडारे सदैव भरे रहेंगे। तो इस तरीके से एक विशेष रूप से दीपदान किया जाता है। खुले आकाश यानी ऊंचे स्थान पर एक दीपक आप दान कर सकते हैं। देखिए, छत पर या आप बालकनी में दीपक आप रोज एक लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान कहाँ पर करना चाहिए? तो देखिए, हो सके तो मंदिर में दीपदान करें आप, और तुलसी जी के पास और किसी नदी के किनारे या सरोवर के किनारे दीपदान करना चाहिए। गौशाला में दीपदान करना चाहिए और घर की चौखट पर आप एक दीपदान रोज करें, जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष के आगे भी दीपदान कर सकते हैं। देखिए, इस महीने में आप जितना ज़्यादा दीपदान करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा फल आपको मिलता है। देखिए, 5वां जो नियम है ना, वो ये है कि उद्यापन करना जरूरी होता है। कोई भी व्रत वो उद्यापन से ही पूरा होता है। तो इसका जब हम समापन करते हैं तो देखिए, हो सके तो धर्मराज जी की नियम हमें अवश्य पालन करना चाहिए। धर्मराज जी की बहन यमुना जी की कथा और पूजा अवश्य रूप से सुनना चाहिए, तभी हमारा उद्यापन पूजा पूरी संपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में हमें एक ब्राह्मणी के जोड़ों को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए। हमें श्रेष्ठ भोजन करा करके, दक्षिणा, वस्त्र आदि दान करके उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मण
1 या 1 से अधिक 5 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। घर पर ब्राह्मणी को खिलाने की व्यवस्था नहीं है तो आप उनके घर सीधा निकाल कर उनके घर पर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से कार्तिक के महीने में उद्यापन करें और आप चाहें तो बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। तो देखिए कि क्या पूरे महीने में हमें व्रत करना चाहिए। तो देखिए कार्तिक के महीने में स्नान के महत्व बताया गया है। स्नान, जाप, तप, दीपदान आदि का महत्व बताया गया है। व्रत करना आपके लिए आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। जैसा आप संकल्प ले रहे हैं वैसा कर सकते हैं। नहीं तो पूरे महीने व्रत रख सकते हैं। यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो व्रत में आप एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं पूरे महीने, या फिर आप एक टाइम सेंधा नमक वाला भोजन कर सकते हैं, या फिर पूरे महीने शुद्ध सात्विक भोजन करें और कार्तिक का पूरे नियमों का पालन कर सकते हैं। तो व्रत रखना कंपल्सरी नहीं है। आप चाहें तो रखें, चाहें तो आप सिर्फ स्नान, दीपदान आदि नियमों का ध्यान रखते हुए धूप, तुलसी, हरि नाम का जाप करते हुए सभी नियमों का पालन करें तो भी बहुत सारे फल पा सकते हैं। हो सके तो आप जोड़े में ये व्रत करना ध्यान करें। जैसे घर में कोई हो, आपकी कोई फ्रेंड या माँ, बहन या बेटी, पति, किसी के साथ भी कर सकते हैं। जिससे कि औरतों में मासिक धर्म के दौरान आप डायरेक्ट पूजा नहीं करेंगे, आप दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे और आपकी जगह पर कोई अन्य दीपदान या तुलसी पूजा कर सकता है और आपको कोई और नहीं मिलता है उस पीरियड के दौरान तो घबराएं नहीं। उस समय आप पूजा को छोड़ दें। कार्तिक के महीने के बाद में 7 दिन और स्नान पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपका एक महीने पूरा इस माना जाएगा। इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका इस महीने पूरा इस तरह कंप्लीट माना जाएगा। इसमें 7 परहेज जो है, पहला, कार्तिक मास में भूमि नहीं सोना चाहिए जिससे सात्विकता का विकार आता है। देखिए नहीं सो सकते हैं तो अपना बिस्तर साफ सुथरा रखें और अलग कर लें। और कार्तिक के महीने में कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए जिससे सात्विकता का विकार आता है। देखिए नहीं सो सकते हैं तो अपना बिस्तर साफ सुथरा रखें और अलग कर लें। और कार्तिक के महीने में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। देखिए सिर पर तेल लगा सकते हैं पर शरीर पर मालिश नहीं करना चाहिए। तेल हो सके तो नारियल के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्तिक में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन, उस दिन ही शरीर पर तेल लगाकर के मालिश की जाती है। और खाने में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दाल नहीं खानी चाहिए जैसे कि मटर, राई, उड़द आदि का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैगन, मूली भी नहीं खाए जाते हैं। कार्तिक मास में किसी की बुराई, छल, कपट आदि नहीं करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप इसका पालन नहीं कर सकते तो पति पत्नी दोनों को दोष लगता है। तो इस तरह मैंने कार्तिक मास के संपूर्ण नियम विधि पालन बताया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आगे के वीडियो में मैं कार्तिक की कहानियाँ डाल दूंगी तो आप वहाँ से जाकर सुन